जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। तो दिल से तो ये किसी बात को तो लेके दुआ प्रार्थना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और जैसे स्टार के दोनों हाथ में दो जग होते हैं और दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां होती है, तो शायद ये पर्सन आपके साथ जो दूरियां मिल रही हैं उस दूरियां मिटाने के बारे में कुछ विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो अपनी फैमिली पिक्चर को पूरी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको उस पिक्चर में इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द कैसे उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, दुआ प्रार्थना है। मैनिफेस्टेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि इनको अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट चाहिए। और किसी को भी जब लगता है कि मेरे एफर्ट से वो रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो वो पॉजिटिव एफर्मेशन की तरफ अपना रुख बदल देता है ताकि जिंदगी में पॉजिटिविटी आए। वैसे ही ये भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कुछ दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो आज के दिन तो काफी ज्यादा इन्होंने आज का दिन एंजॉय किया है, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी है, मतलब दिन में भी काफी ज्यादा हो सकता है ये घूम फिर चुके हैं। और जैसे ये छोटा इनोसेंट बच्चा घोड़े पे सवार है, वैसे ही ये भी पर्सन अपने आने वाले जिंदगी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखा जाए तो ये किंग है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी इसकी क्वीन की कमी शायद इसको महसूस हो रही है। वैसे ही बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि आपकी कमी उनको जिंदगी में महसूस हो रही है और कैसे जल्द से जल्द आपको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लाना है, इस बात को लेके सोच विचार चल रहा है। अगला कार्ड है ये 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है वो मल्टी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी में ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको एक ही वक्त पे ये निभा रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी कुछ चेंजेस चाहते हैं, करियर को लेके भी शायद कुछ काफी ज्यादा बदलाव हो रहे हैं और फैमिली सिचुएशन भी दिन ब दिन बदलती जा रही है। तो ऐसी कई सारे बदलाव से ये गुजर रहे हैं और इनको यही लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी इनके अकेले के ऊपर हेवी बर्डन आ जाएगा और ये चाहते हैं कि इनके सुख दुख में हर वक्त इनका साथ निभाने के लिए कोई पर्सन आए। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपसे बातचीत करने का काफी ज्यादा मन हो रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है रात को आउट ऑफ द ब्लू भी ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो जाए और अचानक से आपको इनका मैसेज मिले, अगर ये चाहे तो। अब देखते हैं लव मैसेजेस। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। इनके मन में यही बात चल रही है कि जितना आप स्पेशल है उतना शायद आपके लिए ये स्पेशल नहीं है, ऐसा शायद आप सोचते हैं। और अगर आपकी ऐसी सोच है तो उस सोच को ये कैसे बदलेंगे ये उनको समझ में नहीं आता। आई ड्रीम अबाउट यू। तो आप ही के सपने देखते हैं, बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल के ऊपर ये कार्ड आया है। आप ही के साथ घर बसाना चाहते हैं, गृहस्थी की शुरुआत करना चाहते हैं, बाल बच्चे, ये सभी बातें आपसे जुड़ चुकी हैं, इसलिए आपका सपना देखने में ये बिजी है। आई नीड मोर टाइम विथ यू। ये ज्यादा से ज्यादा आपके साथ अपनी जिंदगी का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब जितना भी इनको जिंदगी आपके साथ फिलहाल वक्त दे रही है उससे ज्यादा इनको आपसे चाहिए।
यू आर द ओनली दैट गेट्स मी। तो आप ही हैं वो पर्सन जो इनको सच्चे दिल से समझ के लेते हैं, इनकी अनकही बातें भी आपकी समझ में आती हैं और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आई लव यू सो मच, आपको दिल से कह रहे हैं कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सच्चे दिल से आपको चाहते हैं। आई मिस टॉकिंग टू यू, बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बातचीत का सिलसिला शायद किसी वजह से रुक गया है, तो ये मिस कर रहे हैं वो पुराना कॉन्वर्सेशन जब शायद आप दोनों रात रात भर बातें करते थे या फिर मैसेज के जरिए बातें होती थी और वो बातें सुबह तक शायद खत्म नहीं होती थी और इनको और आपको वक्त का पता नहीं चलता था, तो ये उस कॉन्वर्सेशन को मिस कर रहे हैं। प्लीज लेट मी लव यू, आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे प्यार करने से रोको मत, इतना ज्यादा ये पर्सन आपको चाहते हैं। आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन, तो इनको एहसास है कि सच्चे दिल से ये आपको ही चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का ही इनका सपना है। इस बात के ऊपर इनको आपको कुछ यकीन दिलाना है। आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में परेशान नहीं होना है इनको, मतलब इनकी शादी के लिए भी अगर घर से परमिशन नहीं मिल रही है तो उस बात को लेके इनको अपने आप को स्ट्रेस नहीं फील करवाना है, इनको अपने दिल के सच के साथ ही आगे बढ़ना है। आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी, ये दूसरों को बोलना चाहते हैं कि कैसे मेरी जिंदगी है, मुझे कैसे जीनी है, ये मुझे जीने का हक है। तो जो लोग इनके ऊपर थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं, ये उनको कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक है। आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी, जो चीजें इनको तकलीफ दे रही हैं या माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये उन बातों को अपने दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में जो भी पॉजिटिविटी आ सकती है ये उन बातों की तरफ फोकस कर रहे हैं। आई हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज टाइम वेल, वक्त से ये नाराज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वक्त की वजह से ही शायद आज के प्रेजेंट मोमेंट में इन्हें लगता है कि आप उनकी जिंदगी में हैं और इसीलिए ये समय का अच्छा यूज करना चाहते हैं जल्द से जल्द इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ के। एवरी डे आई ब्रिंग रेडियल सेल्फ लव टू माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, अपने आप को खुश रखने की भी कोशिशें चल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि शायद फिलहाल उनके साथ बातचीत करने के लिए आप नहीं हैं। आई शाइन माई लाइट टूवर्ड्स आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी, तो बाकी लोगों को या दुनिया को भी ये दिखाना चाहते हैं, अपने दिल की सच्चाई भी बताना चाहते हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक इन्होंने राज की जैसे अगर दिल में छुपा के रखी है, जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप घर वालों से छुपा के रखा है, तो उस राज को भी ये रिवील करना चाहते हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि सच दुनिया के सामने आने का शायद वक्त आ गया है। इन्हें आप बहुत ज्यादा हॉट लगते हैं, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा भी इनका कहना है। ये जैसे पीकॉक है, वो बता रहा है कि आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन है। दिल की खुशियों की चाबी तो जैसे आप ही के पास है, आप जिंदगी में नहीं तो ये खुशियां उनको नहीं मिल सकती, ये भी चाहते हैं। और कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए भी अपना वक्त दे रहे हैं। ये आउल बता रहा है कि रात भले ही कितनी ही क्यों ना हो चुकी हो, इनको नींद नहीं आ रही है और खुली आंखों से आज भी ये आप ही के सपने देख रहे हैं। दो बटरफ्लाइज हैं, ये कपल का सिंबल लग रहा है, तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ आ जाए और आप दोनों के बीच में कोई दूरियां ना रहे। कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, शायद कुछ रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है जो सुन के और भी ज्यादा इनको आपकी याद आ रही है। आप बिल्कुल एक नॉर्मेट की तरह उनको लगता है, मतलब एक सपने की तरह जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता कि हाँ इतना भी खूबसूरत कोई हो सकता है, लेकिन इनको पता है कि आपको पा लिया है तो ये कितने ज्यादा लकी है। ये जो तीर है वो ऑलरेडी दिल के ऊपर चल चुका है और जैसे क्यूपिड ने उनको एरो हिट कर दिया है, जिस वजह से ये आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। और ये छोटा सा जो टर्टल्स है वो बता रहा है कि कछुए की तरह ये स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब एक एक रफ्तार से दिन रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आखिरकार ये प्यार की जो बाजी है वो वही जीतेंगे। और ये छोटा सा दिल ये बता रहा है कि फिलहाल भी इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही के ख्याल आ रहे हैं और ये अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सिर्फ सपने ही नहीं देखोगे, हकीकत में भी उस पर्सन को पा लोगे। मैं बहुत जल्द अपनी तरफ से कोशिश करके उसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लाने वाला हूँ या लाने वाली हूँ। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।